Hello everyone, welcome to Hartley Medico. Today in this video we are going to discuss about nursing research. Nursing research क्या है? नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है कोई भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में उन्हें सॉल्व किया जा सके और उसके रिगार्डिंग एक नॉलेज, न्यू नॉलेज या फिर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बॉडी को एक्सपेंड किया जा सके, बॉडी ऑफ द नॉलेज को एक्सपेंड किया जा सके। अब जो क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च है उसको क्यों डिज़ाइन करते हैं, तो उसको इसलिए डिज़ाइन किया जा सकता है कि एक वो गाइड बन सके नर्सिंग प्रैक्टिस में और जो भी क्वालिटी ऑफ जो नर्सेस क्लाइंट हैं उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा किया जा सके। सो नर्सिंग रिसर्च इज़ हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट एज वेल। सो नर्सिंग प्रोफेशन में भी नर्सिंग रिसर्च हेल्पफुल है, नर्सिंग प्रैक्टिस में भी हेल्पफुल है, नर्सिंग एजुकेशन में अगर न्यू एरिया ऑफ जो बॉडी ऑफ द नॉलेज एक्सपेंड करना उसमें, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में भी। नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। सो एक ये क्या यूज़ करता है, एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मेथड यूज़ करता है किसी भी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नर्सिंग रिसर्च का गोल क्या है? जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसे डेवलप करना, उसे रिफ़ाइन करना और जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसे और भी एक्सपेंड करना। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो नर्सेस एंगेज हो रही हैं नर्सिंग रिसर्च में, इस नर्सिंग रिसर्च से डिसिप्लिन स्टडीज़ कर रही हैं जिससे कि उनके प्रोफेशन को बेनिफिट मिल सके, उनके पेशेंट्स में को बेनिफिट मिल सके और वो एक कंट्रीब्यूशन दे पाएँ जिससे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। नर्सिंग रिसर्च पर्सपेक्टिव इन टुडेज़ वर्ल्ड। अभी नर्सिंग रिसर्च को किस बेसिस पे देखा जा रहा है? सो नर्सेस को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए। दे मस्ट बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। सेकेंड, जो भी नर्सिंग रिसर्च की जा रही है तो जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि जो भी नॉलेज है उसे रिफ्लेक्ट कर सकें, क्लाइंट केयर में उसे ला सकें, एवेलुएट कर सकें, अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसे मॉडिफाई कर सकें जो भी उनके पास न्यू नॉलेज है उस बेसिस पे। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं न्यू नॉलेज का बाय नर्सिंग रिसर्च के हेल्प से वो एक न्यू इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर द हेल्थ केयर सिस्टम में। दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में किस टाइप के क्वेश्चंस पर रिसर्च की जाती है या फिर कैसे किया जाना चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं वो एक स्टडी की गई ड्यूरिंग एट ऑल 2001। What are the factors that determine the length of stay of patients in the intensive care unit undergoing coronary artery bypass graft surgery? यानी कि CABG सर्जरी पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि जो पेशेंट को हॉस्पिटल पे रहना, जिससे कि उनकी लेंथ जो बढ़ जाती है हॉस्पिटल में रहने की। सेकेंड जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, पैटरसन एंड स्टीवर्ट द्वारा 2002 स्टडी से है कि हाउ डू एडल्ट्स विद एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी परसीव देयर सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। यानी कि अगर कोई क्लाइंट है उसे ब्रेन इंजरी हो गई है तो वो अपने आसपास में जितने भी उसके सोशल इंटरेक्शंस हैं या फिर अपने रिश्तेदार संबंधों को किस तरह से देखता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में किस टाइप से क्वेश्चन पे रिसर्च करते हैं या फिर करनी चाहिए। अब देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में। जो भी नर्सेज हैं वो अडाप्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपने क्लाइंट केयर में। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो होती है जो कि क्लिनिकल एविडेंस होता है जिसके पीछे, और जो क्लाइंट केयर हैं उसमें डिसीज़न लेने में वो हमें हेल्प करती है जिससे कि अर्ली जो हेल्थ गोल है वो हम क्लाइंट का अचीव कर सकें एज सून एज पॉसिबल। और जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं सो वो नर्सिंग में हमें हेल्प करती हैं। जो भी नर्सिंग में रिगरस स्टडीज़ हो रही हैं जो कि जिसमें कि हमें बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस मिलते हैं जिससे कि नर्सेस के जो डिसीजंस हैं
एक्शंस हैं, जो भी इंटरेक्शंस है क्लाइंट के साथ, उससे हम कैसे अर्ली के बहुत ही अर्ली जो क्लाइंट गोल है उसे हम अचीव कर सकें। अब देखते हैं कि क्या नीड है एक्सेप्ट करना कोई भी स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शंस को या फिर डिसीजंस को उनके एविडेंस पे। सो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमें हेल्प करता है कि जो हमारे एक्शंस हैं वो क्लिनिकली अप्रोप्रिएट हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, टाइम मटेरियल मनी में भी वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हम बहुत ही इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशंस कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम देखा जा सकता है क्लाइंट में। और नर्सिंग एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में रिसर्च की जानी चाहिए। सो एक वो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन आइडेंटिफिकेशन में भी नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन नर्सिंग रिसर्च हमें एक हेल्प करती है, या फिर उसका इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, नर्सिंग रिसर्च का। नर्सिंग रिसर्च है उसका क्या इम्पोर्टेंस है नर्सेस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नर्सेस को एक कोई भी नर्सिंग सिचुएशन है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, जिसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है या फिर बहुत ही कम उसके बारे में जानकारी है। सेकेंड इज़ अगर कोई भी नर्सिंग केयर है तो उसको एक क्यों कंसीडर करना चाहिए, उस फिनोमेना को क्यों हम एक नर्सिंग केयर में एक्सेप्ट करना चाहिए, तो नर्सिंग रिसर्च उसे उसमें हमें हेल्प करती है। एंड अगर कोई भी नर्सिंग डिसीज़न है तो उसका क्या प्रोबेबल आउटकम आ सकता है, या फिर क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है कि अगर हम ये काइंड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को तो उसका क्या आउटकम आएगा, तो नर्सिंग रिसर्च एक उसमें भी हेल्प करती है। एंड कोई भी अनडिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, अगर कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि बार बार ना हो, जो कि हार्मफुल है क्लाइंट के लिए, तो उसको कंट्रोल करने में कि वो बार बार ना हो, उसमें भी नर्सिंग रिसर्च हेल्प करती है। एंड जो एक डिज़ायर्ड क्लाइंट बिहेवियर है जिससे कि क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट अर्ली टू पॉसिबल है, उसे प्रमोट करने में, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करने के लिए जिससे कि क्लाइंट में की जो केयर है, कोई उसमें इंटरवेंशन है तो जो कि हेल्पफुल है क्लाइंट के लिए, तो नर्सिंग रिसर्च एक हमें उसमें भी हेल्प करती है।